आज की इस मुख्तसर सी वीडियो से मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे व्यूअर्स जो उर्दू इन पेज में काम करना नहीं जानते वो इस मुख्तसर सी वीडियो को देखकर बआसानी उर्दू इन पेज को इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने पीसी में उर्दू इन पेज को ओपन करेंगे तो उसका आउटलुक कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। आपने फ़ाइल पर जाकर न्यू की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो विंडो खुलेगी वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये पेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे A4 लीगल, A3, A5 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस लीगल ये नज़र आ रही हैं। तो आपने जिसमें काम करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आप जिसमें काम करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ऐसे व्यूअर्स जो इससे पहले इन पेज में काम करना नहीं जानते थे उनके लिए लाजिम है कि वो पहले ये एडिट में जाकर प्रेफरेंस और कीबोर्ड प्रेफरेंस पर क्लिक कर लें। तो ये एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपने फ़ॉन्टिक को सिलेक्ट कर लेना है और इसका व्यू चेक कर लेना है। ये आपने यहाँ से क्लिक करके इसको व्यू चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कीबोर्ड के किस बटन के नीचे उर्दू का कौन सा हरफ दर्ज है। अब वो बटन दबाएंगे तो उर्दू का वही हरफ वहाँ पे टाइप होगा। यहाँ से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। ड्रैग करते हुए इसको नीचे कर लें और जहाँ ज़रूरत हो इसको उठाकर दोबारा चेक कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी कमांड थी जो आपके लिए मैंने आपको बता दी है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको तेज़ी से लिखना आ जाएगा। लेफ़्ट बॉटम में जो दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं उसमें से एक परसेंटेज की है। इसको आप कम करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना छोटा हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे उतना बड़ा हो जाएगा। इसके साथ जो है वो आपके जो ये फ़ाइल है इसकी शीट्स को मेंशन करता है कि आपके यहाँ पे फाइल्स की कितनी शीट्स हैं। 2, 3, 4, 5 जो भी होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये दो ऑप्शंस इस काम के लिए हैं। और टाइप करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप कंप्यूटर में ख्वा उर्दू लिखें या इंग्लिश, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड से आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो मैं ये एक लाइन लिखता हूँ और टाइम इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और नीचे रख कर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देता हूँ। ये एक छोटा सा पैराग्राफ सा बन जाएगा। टाइम सेविंग के लिए मैंने ऐसे किया। अब मैं ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ B पे करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा और यहाँ से इसके मैं फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो ये एक लाइन में आ गया है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको अंडरलाइन कर दूँ। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे यू नहीं लिखा नज़र आ रहा यानी अंडरलाइन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिंगल लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसके नीचे एक सिंगल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लग गई है। आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से डबल लाइन भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इन पेज में कुछ ऐसा मज़मून टाइप कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हैं और मुख्तलिफ़ पैराग्राफ हैं तो सिंपली इतनी सी मालूमात से आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कहानी या मज़मून बआसानी टाइप कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स या मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा रिपोर्ट अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें टेबल इंसर्ट करना होगा। तो
उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि जैसे ये पैरा ख़त्म होता है मैं नेक्स्ट लाइन पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट की कमांड में जाकर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ये मैं देखें इंसर्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ एक विंडो खुलेगी और यहाँ से मैं टेबल की कमांड को सिलेक्ट कर लूँगा। इस विंडो में ये मेरे से पूछ रहा है कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए। तो मुझे जितनी रोज़ और जितने कॉलम चाहिए होंगे वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ये टेबल जो इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये जब प्रिंट की कमांड देंगे तो ये वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और जो विंडो खुलेगी इसमें से टेबल फॉर्मेट पर जाकर क्लिक कर दूँगा। पहली ऑप्शन ये सेल के कलर की है, दूसरी है बॉर्डर के कलर की, इसके नीचे लिखा होगा स्टाइल। तो यहाँ से मैं सिंगल लाइन की ये इस ऑप्शन को क्लिक किया है और ओके कर दूँगा। तो ये तमाम जो टेबल के बॉर्डर हैं वो लग चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये एज़ इट इज़ प्रिंट निकल आएंगे और इसमें ये बॉर्डर लगे होंगे और टेबल खाली होगा। तो ये मैं ऊपर वाले जो 4 कॉलम हैं इनको सेलेक्ट करके दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और टेबल फॉर्मेट में जाकर मैं इसके सेल का कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो ये हेडिंग्स जितनी भी होंगी ये ब्लैक कलर में होगी। यहाँ से आप इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले सेल के कॉलम का जो पहला कॉलम है इसके अपर सेल में जाकर टाइप करता हूँ नंबर शुमार, दूसरे में लिख देता हूँ तफसील मुलाजमीन, तीसरे में लिख देता हूँ तनख्वाह माहाना और चौथे में टाइप कर दूंगा मैं दस्तखत। ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए डाटा फीड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह आप बआसानी जो है किसी भी किस्म का फॉर्मेट, किसी किस्म का लेटर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं टेबल यहाँ पे इस वक्त आपके सामने बना रहा हूँ। अब मैं इसको तमाम को सिलेक्ट करके यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आ जाता है इनकी अलाइनमेंट का मसला। तो मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट अपर कॉर्नर में आपको ये अलाइनमेंट के बटन नज़र आ रहे हैं, मैं इनको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएंगे। नंबर शुमार के लिए मुझे न्यूमेरिक कीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं राइट बॉटम कॉर्नर में ये जो उर्दू इंग्लिश नज़र आ रहा है, इसको जब आप उर्दू टाइप करना चाहें तो इस पर क्लिक करें तो ये उर्दू लिखेगा और जब आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा। तो मैं ये यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ के लिए इसको इंग्लिश किया है, अलाइनमेंट के ज़रिए इसको सेंटर किया है। यहाँ से आप ड्रैग करते हुए किसी भी बॉर्डर के कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये शेप बदले तो आप इसको पकड़कर माउस की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तफसील मुलाजमीन में जब मैं टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि न्यूमेरिक कीज़ के बाद मैंने इसके राइटिंग को उर्दू सिलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये ऐसा करेगा। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और इसको उर्दू कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखना शुरू करूँगा। यहाँ पे आप एक बात जहन नशीन रखें कि आप इसके लिए एक शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जब आप स्पेस के बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये उर्दू लिखाई लिखना शुरू कर देगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस के बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा।
तो इस तरह आप इन पेज में एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसी फ़ाइल तश्कील बआसानी दे सकते हैं जिसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों का कम्बिनेशन हो। महज कंट्रोल के साथ एक मरतबा स्पेस प्रेस करने से आप लैंग्वेज इंग्लिश कर लेंगे और कंट्रोल के साथ एक मरतबा स्पेस प्रेस करेंगे तो वही उर्दू लिखना शुरू कर देगा। अब काम करते हुए बाज़ औक़ात इंसान दिए गए साइज़ से बढ़ भी सकता है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा? मैं इसको सेलेक्ट करके इसके साइज़ को बढ़ाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। जैसे ही मैंने बड़ा किया तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये नीचे रेड लाइन नज़र आ रही है, इट मीन्स ये डाटा अपने दिए गए जगह से बढ़ गया है। तो मैं इसको इसकी ओरिजिनल हालत में ले आता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो ये एक आपके सामने छोटा सा इश्तिहारनुमा एक फॉर्मेट है जो मैं बना रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शन दी हुई हैं। इनमें सबसे ऊपर एरो की ऑप्शन है। अगर आप एरो पे क्लिक करके इस पूरी शीट में जहाँ मर्ज़ी क्लिक करें तो इसको कोई असर नहीं होगा। डाटा एंट्री के लिए आपको जो हाथ का निशान है वो क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट भी कर रहा है और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये एन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ी अहम ऑप्शन है। आप इसको ड्रैग करके यहाँ से जहाँ जिस तरह मर्ज़ी बड़ा कर लें। यहाँ पे करके मैं इसमें यही ऊपर वाला डाटा फिर पेस्ट करता हूँ। इसको मैं एक छोटा और हाथ की मदद से दोबारा इसमें इंटर करके एक छोटा सा पैरा बना लेता हूँ। तो इसके साथ मैं दोबारा फिर वो एन पे प्रेस करके यहाँ पे दस्तखत इंचार्ज लिख देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ये बॉर्डर इसके इर्द गिर्द लगे, तो मैं इसको अंडरलाइन करके इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। इसके दो तरीक़ाकार है। मैं राइट क्लिक करके टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम इसको बना देता हूँ। इसको मैं दोबारा राइट क्लिक करके फॉर्मेट टेबल पे जाके यहाँ से सिंगल लाइन कर देता हूँ, तो ये इसके इर्द गिर्द लाइन लगा देंगे। तो आप इस तरह भी इसके नीचे ये ब्लॉक बना सकते हैं। और इसको मैं ख़त्म करके बताता हूँ कि दूसरा कौन सा तरीका है जिसके साथ आप इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं लेफ़्ट साइड पे जो ऑप्शन हैं यहाँ से ये स्क्वायर को लूँगा और ये ड्रैग करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से अब आप ये देखें कि मैं अब अगर एरो की को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो एन के ज़रिए हमने टाइप किया है इस डाटा को आप पूरी शीट में जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं। इससे किसी दूसरे डाटे को ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक छोटा सा खूबसूरत सा इश्तिहार मुकम्मल हो चुका है। इसमें सैम्पल देने के लिए आप ऊपर जो ऑप्शन हैं उसमें सैम्पल पे जाएं और यहाँ से ये मुख्तलिफ़ शेप्स और मुख्तलिफ़ साइंस दिए हैं, आप इनको डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शीट के अंदर मैं कोई तस्वीर भी देना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर आप सीवी बना रहे हैं तो इंसर्ट पे जाएं, यहाँ से पिक्चर पे जाएं। पिक्चर पे जाने के बाद आप यहाँ से इसकी लोकेशन दे सकते हैं।
यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो इसका प्रीव्यू भी देगा और यहाँ से आप जिस मर्ज़ी लोकेशन से जो मर्ज़ी तस्वीर उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और अहम ऑप्शन ये है कि आप फाइल पे जाएं, इंपोर्ट पे जाएं, इंपोर्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन मांगेगा। यहाँ से आप किसी भी फाइल के डाटे को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं और इसमें से जो मर्ज़ी आप चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप किसी दूसरे फाइल के डाटे को भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब मैं ये इस एक्स्ट्रा डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले।